दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है और आज मैं आपको अपने सबसे बेस्ट और एक अच्छे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। उसके उसमें कौन से टैग यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ मैंने इसमें यूज़ की हैं, क्या क्या उसमें यूज़ हुआ, और उसका मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि ये इसके पेजेस कैसे बने हैं सारे, जिसमें होम, अबाउट, सर्विसेज या पोर्टफोलियो या कॉन्टैक्ट पेज कैसा बना है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका एडमिन डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें मैंने एक कंपनी के लिए बनाया है। ये अर्नेबल टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने उन्होंने मुझे कहा है कि हम बना के दें हमें। तो हम इसमें न्यू टेक्नोलॉजी सारी यूज़ की हैं, सारी नई चीज़ें इसमें यूज़ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई इतना बैकएंड इसका कोई इतना बड़ा था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके दी, न्यू फीचर्स ऐड करके दिए हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो और उनके लीड्स ज़्यादा आए और ये सारी चीज़ें हों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके होम पेज दिखाऊंगा कि किस तरह का बना है और उसमें किस तरह की एनिमेशंस यूज़ हुई हैं। अगर हम देखें, मैं इसको स्लो स्लो स्क्रॉल करूँगा ताकि थोड़ी इमेजेस लोड हो रही होती हैं, तो मैंने एनिमेशन इसमें थोड़ी सी हाई क्लास यूज़ की है, ताकि एक अच्छा व्यू आए साइड का और जिससे क्लाइंट भी खुश हो। और हमने इसके लिए देखें तो इसमें जो जो भी जिस टैक्स हैं आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया क्लाइंट सर्विसेज वगैरह टेक्नोलॉजी, और मतलब ओवरऑल ये इसकी जो सर्विसेज है सारी, वो भी फ्रंट पे भी आ रही हैं। अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास सारा आ गया है। अब हम डायरेक्टली इसके जाएंगे अबाउट पेज पे। नेक्स्ट हमारा है अबाउट पेज। अब अबाउट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स, अब ये आ गया इसका। और ये मेरा फ्री लांसिंग का पहला प्रोजेक्ट है, जो बाइक के क्लाइंट के साथ। वैसे तो मैंने लोकल क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। ये मैं बाइक का प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्री से, बट पाकिस्तान में तो मैंने दो चार क्लाइंट के साथ पहले भी काम किया है। ये पाकिस्तान में, तो आई थिंक आपको बेहतर लग रहा है कि जो एनिमेशन हुई है सारी, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी एनिमेशन इसमें ऐड की, फ्रेमर मोशन यूज़ किया हुआ है ज़्यादातर। और इसकी ये सर्विसेज आ जाएंगी। ये हमारा सर्विसेज का पेज है, इसमें डेवलपमेंट है, स्टार्ट डिस्कशन। अब ये इसके सर्विसेज की अब ये है कि अब उसमें जो भी है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप है, कुछ भी है, तो उसके वाले से वो कह रहा है स्टार्ट डिस्कशन। आप जैसे डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं, गेट एस्टिमेटेड। मैंने इनके साथ वो अटैच किया हुआ है सारा, वो कॉन्टैक्ट पेज में है ये सारी। आ, आप इधर से देख के सॉरी गाइस, बहुत डिस्टर्बेंस थी, पीछे ना शोर हो रहा था बच्चों का, तो बेसिकली इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। अब देखें ये फ्रेमर मोशंस, ये वो मतलब जो सारी वो सर्विसेज दे रहे हैं, टाइप है, रिएक्ट है, नेक्स्ट है, ये सारी सर्विसेज कंपनी देगी, जो उन्होंने मुझे बोला, मैंने जो चीज़ें इसमें ऐड की। अब ये सारी उनकी सर्विसेज का पेज है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे पोर्टफोलियो पे। ये उनका पोर्टफोलियो है, मतलब ये जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी, मैंने वो ऐड की हैं। और उनसे बल्कि उनसे ज़्यादा बढ़ के ऐड की हैं। उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया है कि एक कंपनी की प्रॉपर जो वेबसाइट होती है, एक इंटरनेशनल लेवल की, कि आप उसमें जो चीज़ें दिखाते हैं। तो हम नेक्स्ट हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे। तो अगर कॉन्टैक्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बैकएंड किस तरह काम कर रहा है। कोई जो मैंने इसका आपको बताया था कि इसका कोई इतना बड़ा बैकएंड नहीं होता, इसका नॉर्मल बैकएंड होता है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा ऐड की हैं कि जिससे क्लाइंट खुश हुआ है कि इसमें हमारे पास ये आ रही हैं चीज़ें सारी। इसमें कॉल कर सकता है, कुछ भी आप बुक कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम आप इसको ये भी बता सकते हैं कि मोबाइल आप एस्टिमेटेड रख सकते हैं कि ये मेरे ये चीज़ें मैं बनवाना चाह रहे हैं, और ये कहेगा लेट डिस्कस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ यार, ये मैं ना प्रोजेक्ट है और मैं ना इसकी एक फ़ाइल अपनी ना कंपनी को आगे एक अपने दोस्त को शेयर करना चाहता हूँ कि यार ये जो कंपनी है, इससे मैंने चेक किया ये एस्टिमेटर। तो ये क्या करेगा,
हमें एक PDF जनरेट करके देगा जिसके ऊपर टोटली मैंने कंपनी की नाम, लोगो, सब चीज़ें उनको ऐड करके दी है। अब ये एक जनरेट करेगा, तब तक हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि अब ये देख सकते हैं कि ये देखें, अब ये मुकम्मल उसने इसकी मुकम्मल एक PDF फाइल बना दिया और ये आगे मतलब उसको अपनी कंपनी को वो दिखा भी सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये है एक एस्टीमेट लगाना अपने प्रोजेक्ट का, और ये है कि उसकी क्यूरी बेचना, कि आप उससे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट का क्यूरी भेजते हैं, सारा कुछ लिखे। जब सेंड क्यूरी करेंगे तो आपको ईमेल आएगा। ईमेल कुछ ऐसा होगा कि ये देखें, ये कहता है न्यू प्रोजेक्ट क्यूरी बाय फ्रॉम, मतलब मैंने उनको क्यूरी भेजी है कंपनी को। बेसिकली कंपनी का ईमेल है जो मेरे पास लॉगिन है। तो ये कंपनी को किस तरह ईमेल आती है, ऊपर का क्लाइंट को भी जाती है, एडमिन को भी आती है, और ये सर जो और ये इस तरह था बैनर मैंने ऊपर ऐड किया है। अब वापस हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये मैप शैप हर चीज़ मतलब ओवरऑल हर चीज़ इसमें हमने ऐड की है कि जो हो सकती थी। अब एडमिन डैशबोर्ड मैंने यही नहीं रखा क्योंकि मैंने यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड कट कर दी थी। कोई एडमिन डैशबोर्ड एक कंपनी की पर्सनल चीज़ है, तो जिसके लिए मैंने उसको एक रूट दिया है जो कि वो लिखने पर उनके शो होगा, ना कि वो इस तरह करें कि कोई भी आगे देख ले तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी चीज़ें होती हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखें क्लाइंट एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे आप कोई भी क्लाइंट आपके पास है तो आप उस पर एग्रीमेंट ऐड करते हो। अब जैसे उसका आप यहाँ पे ईमेल ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चली जाएगी। जैसे मेरा नाम AS असद और मेरा ईमेल ये आ जाएगा, और इसके बाद प्रोजेक्ट नेम कुछ भी मैं लिख देता हूँ, अमाउंट कितनी है, कितनी रिसीव हुई है, और किस जो डेडलाइन कितनी है, किस महीने की कितनी है, ठीक है। और ये एक्टिव है, डीएक्टिव है, इन प्रोग्रेस है। तो ये देखिए अब एग्रीमेंट हो गया साइन। अब क्या होगा, इसकी एक ईमेल चली जाएगी क्लाइंट को और एक ईमेल आ जाएगी एडमिन को। तो सिलसिला काम भी चल रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये इसमें मैसेजेस है, यहाँ से डायरेक्टली मैसेज का जवाब दे पाएगा क्लाइंट को एडमिन। उसको ईमेल नहीं करनी पड़ेगी, उसको जाके कोई सी का भी आपके गेट इन टच से मैसेज आपके डैशबोर्ड पे आ रहा है तो वो डायरेक्टली डैशबोर्ड से उसका आंसर कर देगा। उसके बाद एक्सपेंस, आप अपनी कंपनी के कोई भी एक्सपेंस हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि आपके क्या एक्सपेंस थे, किस नाम से चीज़ आई थी, क्यों आई थी, कौन लेके आया, उसका ईमेल ऐड होगा। वो बंदे को ईमेल जाएगी कि भाई आपने ये चीज़ खरीदी है कंपनी को और आपको इतने पैसे कंपनी ने दिए हैं। सेकेंडली आपके जो यूज़र्स हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह का है कि इसमें टोटल प्रोजेक्ट, एक्टिव क्लाइंट्स, ये वो, और उसकी टोटल इनकम कितनी है और आपको रिसीव कितनी हुई है, और टोटल एक्सपेंस कितनी है आपके, और ये इस ग्राफ के साथ आएगा, ये आपको बताएगा अनडिफाइंड। तो ये काउंट कर रहा है साथ साथ हर चीज़ को। अब हम चल जाते हैं कोड वाली साइड पे। अब ये इसकी सारी मैंने जो कोडिंग की हुई है, ये कोई AI जनरेटेड नहीं है, पूरी फाइल्स हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी, आपको समझ चुके होंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी को क्या चाहिए होता है। मैंने कंपनी से जब बात की थी तो मुझे कंपनी ने यही बोला था कि भाई हमें एक हाई लेवल की वेबसाइट चाहिए अपनी कंपनी के लिए जो एक अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छी लगे और उसके अंदर वो तमाम तरह की चीज़ें हों जो हमें चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी चीज़ें करने के बाद कुछ कंपनीज़ का पोर्टफोलियोज़ देखा, उनका आइडिया लिया, इन चीज़ों को देखा, तो उसके बाद जाकर मुझे लगा कि यार कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो हमने बाद में इसके ऊपर ये काम किया है। अब कुछ इस तरह का मामला है। अब हम इसको वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अपना रखिएगा ख्याल। अब आएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।